हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कुछ सेम पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये उन्हीं में से लिए गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 आकृतियां दी रखी हैं। तो देखिए, पहली आकृति में 5 संख्याएं भरी हुई हैं। दूसरी आकृति अगर हम देखें तो इसमें भी 5 संख्याएं भरी हुई हैं, लेकिन अगर हम तीसरी आकृति देखें तो 4 संख्याएं भरी हुई हैं और 5वीं पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यही वाली संख्या को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम पहली वाली आकृति को देखेंगे कि इन चारों संख्याओं से ये बीच वाली संख्या कैसे बनेगी। ऐसे ही हम इस वाली आकृति में देखेंगे इन चारों से बीच वाली कैसे बनेगी, उसी तरीके से हम इस वाली में बना देंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं इन चारों से हम 89 कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन चारों को जोड़कर देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 17, फिर लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 8, फिर लिखा हुआ है 52। अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो देखिए, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19। एक गया हासिल, तो 1 और 1 2 और 3, 3 और 5 8। देखिए, यहाँ भी 89 आया और यहाँ भी 89 ही है। अब हम इस वाली आकृति में देखते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, चारों को जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है 24, फिर लिखा हुआ है 33, फिर 49, फिर 61। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए, 4 और 3 7, 7 और 2 7 और 9 16, 16 और 1 17। एक गया हासिल, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 6 16। तो हमारे पास आ रहा है 167 और देखिए यहाँ भी 167 ही है। अब हम इन चारों से इस वाली संख्या को बना देते हैं। क्या करना है, हमें चारों संख्याओं को जोड़ देना है। तो देखिए, 61 लिखा हुआ है, 40 15 और यहाँ लिखा हुआ है 114। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 5 6, 6 और 4 10, 1 गया हासिल, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12 और 1 13। एक गया हासिल, 1 और 1 2। तो देखिए, हमारा आंसर आ रहा है 230। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 230 है, तो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए, इसमें एक कथन लिखा हुआ है, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। उसके बाद पूर्वधारणाएं लिखा हुआ है। तो पहला लिखा हुआ है, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। अगर हम कथन में देखें तो मेहनत का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहली वाली पूर्वधारणा गलत है। अब सेकंड देखिए, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। कथन में भी यही लिखा हुआ है, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। तो जो सेकंड वाली पूर्वधारणा है वो बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वधारणा एक ही अंतर्निहित है। तो देखिए, ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि जो हमारी पहली वाली पूर्वधारणा थी वो गलत थी। तो बी ऑप्शन देखिए, पूर्वधारणा सेकंड ही अंतर्निहित है, मतलब ठीक है। तो सेकंड वाली बिल्कुल सही थी पूर्वधारणा। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन सही हो गया है। तो अब हम थर्ड और फोर्थ तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा बी ऑप्शन ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें हमें 3 आकृतियां दे रही हैं। पहली आकृति को अगर हम देखें तो इसमें 5 संख्याएं भरी हुई हैं। दूसरी आकृति को अगर हम देखें तो इसमें भी 5 संख्याएं भरी हुई हैं। लेकिन अगर तीसरी आकृति को हम देखें तो इसमें केवल 4 संख्याएं भरी हुई हैं और चौथी हमें ढूंढनी है। तो अब हम कैसे ढूंढेंगे? इस वाली आकृति में हम देखेंगे कि इन चारों संख्याओं से बीच वाली संख्या कैसे बन सकती है। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर देख लेते हैं इनकी। देखिए, 5 की 4 से करा के देखते हैं और 3 की 2 से। तो देखिए, 5 4 हो जाएगा हमारे पास 20, 3 की 2 से करा देते हैं, 3 2 हो जाएगा 6। अब अगर हम बीच में देखें तो यहाँ आ रहा है 26। इसका मतलब है इन्होंने इन दोनों को ऐड कर दिया। 20 और 6 कितने हो जाएंगे, 26। ऐसे ही हम इसमें करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं।
8 की हमें करानी है 4 से, 8 4 जा 32, 6 की करानी है हमें 5 से, 6 5 जा 30। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो आ गया 62। अब देखिए यहाँ भी 62 है। अब हम 30 से आकृति में ऐसे ही निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं 3 की 8 से, 3 × 8, 8 3 जा 24, 7 की 5 से, 7 5 जा 35। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, देखिए 4 और 5 9, 2 और 3 5, हमारा आंसर आ रहा है 59। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में 59 है तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का अर्थ गुणा डी का अभिप्राय प्लस और जी का अर्थ माइनस का हो तो 7a 4d a 3g 2 का मूल्य क्या होगा। अब हमें यहाँ एक संख्या दे रखी है जिसमें कुछ अल्फाबेट भी लिखे हैं, a लिखा है, d लिखा है, g लिखा है, लेकिन इनका क्या मतलब है। a का मतलब गुणा है, d का मतलब प्लस है और g का मतलब माइनस है। तो अब हम इसको यहाँ उतार लेते हैं, 7a 4d a 3g 2 ये दे रखा है हमें। तो a का मतलब क्या है गुणा, 4 को ऐसे ही लिखते हैं, d का मतलब क्या है प्लस 4, a का मतलब क्या है, देखिए a का मतलब गुणा है तो गुणा लगाते हैं, 3 लिखा हुआ है 3 लगा देते हैं, g का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं और फिर लिखा हुआ है 2। अब हम इसको हल कर लेते हैं बोर्डमास रूल से। सबसे पहले हमें गुणा करनी होती है तो सबसे पहले हम इनमें गुणा करते हैं। 7 4 जा हो जाएगा 28 प्लस 4 3 जा हो जाएगा 12 माइनस 2। अब हमें प्लस करना है बोर्डमास रूल से, तो देखिए 2 और 8 10, एक गया हासिल, 1 और 2 3 और 1 4 माइनस 2, तो हमारा आंसर आ रहा है 38। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि 38 है तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 10:99, 2 अनुपात के निशान लगे हुए हैं, फिर 9 लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ की हमें संख्या निकालनी है। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो रिलेशन इस नंबर का इसके साथ है वही रिलेशन इस नंबर का दूसरे नंबर के साथ बनेगा। तो अब हम देखेंगे 10 से 99 कैसे बन सकता है। हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर कर देते हैं यानी कि वर्ग, तो क्या आ रहा है हमारे पास 100। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो हमने 10 की 2 बार गुणा कर दी तो हमारे पास आ गया 100। लेकिन यहाँ क्या है 99, इसका मतलब क्या है एक इसमें से माइनस कर दो तो आ गया हमारे पास 99। ऐसे ही हम इस संख्या पर लगाते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 9 जा 81 माइनस 1 तो आ गया 80। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि 80 है तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन में यहाँ गलफड़ा लिखा हुआ है, फिर मछली, फिर मानव, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जो संबंध गलफड़ा का मछली के साथ है वही संबंध हमें मानव का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। आप देखिए मछली गलफड़े से क्या करती है, सांस लेती है, तो मानव किससे सांस लेता है, नाक से। अब यहाँ कुछ बच्चे फेफड़ा लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि जो काम गलफड़ा मछली के लिए करता है वही काम नाक मानव के लिए करती है, तो इसका सही आंसर नाक है। तो 7 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7 क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमें यहाँ की संख्या को फाइंड करना है। अब हम देखेंगे 24 से 28 कैसे बन सकता है। 24 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 28 बन जाएगा। अब 28 से 25 कैसे बनेगा, 3 माइनस कर दें, और 25 से 31 कैसे बनेगा, 6 प्लस कर दें। 31 से 28 कैसे बनेगा, 3 माइनस कर दें। अब देखिए यहाँ से क्या समझ आ रहा है, +4 किया, -3 +6 -3, तो अब क्या करना है, +8 करना है, तो 28 और 8 हो जाएंगे 36, तो हमारा आंसर आ रहा है 36। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे क्या 36 है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, यदि W = 23 हो, Win = 40 हो तो V = क्या होगा। अब इन क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को ABCD नंबर के अकॉर्डिंग भी याद होनी चाहिए। जिसे W जो है ABCD में अगर हम 1 2 3 से देखें तो 23 स्थान पर आता है। ऐसे ही अब हम Win को देखते हैं, तो हम यहाँ Win लिख लेते हैं,
तो W जो है वो आता है 23वें स्थान पर। ऐसे ABCD करो 1 2 3 करके तो 23 स्थान पर आएगा। अब I को देखें तो 9 पर आता है, N को देखें तो 14 पर आता है। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम इन सबको प्लस करके देख लेते हैं क्या होता है। तो 9 और 3 7, 7 और 9 26, दो एक गया, सॉरी 16, एक गया हासिल, एक और एक 2 और 2 4, तो इसका आंसर आया 46। तो देखिए यहाँ भी 46 है। अब हमें वे को फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ वे लिखेंगे। W आता है 23वें नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 और 2 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 49। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे 49 है तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 9th क्वेश्चन है हमारा, जूते, घास और मोबाइल के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है। अब देखिए, जूते, घास और मोबाइल का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये आ गया जूते के लिए, ये आ गया घास के लिए और ये आ गया मोबाइल के लिए। अब देखिए, इन तीनों का आपस में तो कोई संबंध नहीं है। अगर आपस में संबंध होता तो इनको हम ऐसे काटते। ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ए डायग्राम हो गया इसका सही आंसर। 10 क्वेश्चन पर आते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से एक चीज जो है बाकी तीनों से अलग है। तो देखिए, केला, लीची और कीवी तीनों क्या हैं, फल हैं। लेकिन अगर हम काहू की बात करें तो ये क्या है, घास है। तो सी जो है बाकी तीनों से अलग है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। सी जो है इन समूह से अलग है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।